specified with audit evidence. Audit evidence क्या होता है? Audit evidence होता है information जो कि यूज करता है ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज क्लियर। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यूज करता है ऑडिटर कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए ताकि वो अपना ओपिनियन बनाए। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये कहाँ पे पाई जाती है? पाई जाती है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, underlying financial statements, and also obtained from other sources. ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिलती है ये इंफॉर्मेशन हमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से मिलती है और अदर सोर्सेज से भी मिलती है। अब इस अदर सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? ऑडिट एविडेंस जो है ऑब्टेन होगा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट। जो हमने प्रोसीजर्स लगाएंगे ऑडिट करते टाइम उससे जो हमें एविडेंस मिले। ठीक है, अब ऑडिट प्रोसीजर हमारे क्या होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फाइनल ऑडिट प्रोसीजर, स्टॉक कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, कॉस्ट ऑफ रिटेल, कॉस्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कुछ हमारे असिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर होते हैं जो असिस्ट करते हैं इन परफॉर्मिंग मेन ऑडिट प्रोसीजर। ये है एनालिटिकल प्रोसीजर, कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैल्कुलेशन एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी एक ऑडिट प्रोसीजर तो है लेकिन अलोन प्रोवाइड नहीं कर सकता हमें sufficient audit evidence, तो हम इसे यूज करते हैं इन कंजंक्शन विद अदर ऑडिट प्रोसीजर। इन सबके साथ में से किसी एक के साथ या दो के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यूज करते हैं इंक्वायरी में। ऑडिट एविडेंस जो हमने ऑब्टेन की सफिशिएंट होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी। तो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ये इंटरलिंक टर्म्स हैं, ये इंटरलिंक होती है। ठीक है, सफिशिएंसी डिपेंड करती है मास, मटेरियलिटी पे, मूवमेंट पे और साइज ऑफ पॉपुलेशन पे, जबकि एप्रोप्रिएशन डिपेंड करती है आर रेलेवेंस पे, रिलायबिलिटी पे। Efficiency को अफेक्ट क्या करता है? Efficiency अफेक्ट होती है ऑडिटर रजिस्टरिंग ऑफ रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर को क्या लगता है यदि स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो ऑडिट एविडेंस भी ज्यादा चाहिए। सेकंड नंबर इज क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस लो है तो हमें ऑडिट एविडेंस भी ज्यादा चाहिए। जबकि जो रिलायबिलिटी है ये इन्फ्लुएंस होती है बाय सोर्स इन नेचर। नेचर यानी कि जो हमें ऑडिट एविडेंस मिला वो किस नेचर का है, किस कैसे मिला, ओरल है, विजुअल है या रिटन है। तो हमें कहाँ से मिला, विदिन एंटिटी मिला या आउटसाइड एंटिटी मिला। आपने ज्यादा एविडेंस चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनसेट करें फॉर पुअर क्वालिटी। अगर कभी इनकंसिस्टेंसी आती है ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया फ्रॉम वन सोर्स वो इनकंसिस्टेंट है फिर और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्स, तो ऑडिटर क्या करेगा? वो एक्सटेंड करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर को to further find audit evidence to resolve inconsistency। वो अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करेगा ताकि वो रिजॉल्व कर पाए इस इनकंसिस्टेंसी को। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर हमें ऑडिट एविडेंस मिला है इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, रिलायबल है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अगर ऑडिट एविडेंस जनरेट होता है इंटरनली, जनरेट द्वारा हमें कोई ऑडिट एविडेंस मिलता है वो रिलायबल होगा अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल एजुकेटेड है, अगर हमारे इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय ऑडिटर डायरेक्टली वो ज्यादा रिलायबल होगा देन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। ओरिजिनल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज और documented evidence are more reliable than oral audit evidence।
अब देखते हैं यूजिंग वर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सबसे फायदे ये डील करता है कि अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट है एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक्सपर्टीज है एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, and whose work is used by entities to assist to assist in preparing financial statement, और जो असिस्ट करता है एंटिटी को इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज करते हैं ऑडिट एविडेंस तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर को इवेल्युएट करना चाहिए CCO of that expert, competence, capability and objectivity of that expert, competence, capability and objectivity of that expert। उसके बाद ऑब्टेन करना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट। उसके बाद इवेल्युएट करनी चाहिए अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिटर में इसकी क्या वो इसे यूज भी कर सकता है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ सीसीओ। सीसीओ क्या होता है, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या, कॉम्पिटेंस का मतलब नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सरसाइज द कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ बायस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीसीओ कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑडिटर कैसे चेक करता है, कैसे कम अक्रॉस करता है, इवेल्युएट कैसे करता है। सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि उसने पहले अगर एक्सपर्ट के काम को यूज किया है तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। डिस्कशन विद एक्सपर्ट से, डिस्कशन विद अदर्स who are familiar with that expert work, knowledge of expert qualification, membership, other forms of external recognition, कि मतलब मार्केट में उसकी क्या रिकॉग्निशन है, गुडविल वगैरह की, कैसे एक्सपर्ट कैसा काम कैसा रहता है उसकी नॉलेज से, बाय पब्लिश पेपर्स एक्सपर्ट ने लिखी है, या फिर ऑडिटर जो है अपना एक्सपर्ट को भी कह सकता है। ऑडिटर एक अपना एक्सपर्ट है जो उसे असिस्ट करेगा इन ऑब्टेनिंग sufficient in audit evidence with respect of information produced by management personal experience discussion with expert, discussion with others working with expert, knowledge of expert qualification, membership, published paper and books written by expert और auditor अपना भी auditor हो सकता है जो कोशिश करेगा इन obtaining sufficient audit evidence with respect of information produced by management expert। अब देखते हैं कि ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंडिंग लेगा उस expert व्यक्ति obtaining an understanding of what the expert includes understanding the field of expertise area or find the field of expert है। ज्यादातर expert field of areas of specialty it with the relevant toward जो उसका field है, क्या वो हमारे ऑडिट को सही से इफेक्ट कर रहा है। rather any professional or legal requirements apply, इसके ऊपर क्या कोई प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई है, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग फॉलो करने हैं तो एवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। व्हाट assumptions and methods जो assumptions and methods मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने क्या यूज किए और जो उसने assumptions and methods यूज किए क्या वो अप्रोप्रिएट है। वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेचर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेटा जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने यूज किया। इसके अलावा ये इवेल्युएट कर सकते हैं एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट टू डिटरमाइन नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, and nature, time and extent of
communication and management experts, and reports provided by experts. हम इवेलुएट करेंगे appropriateness of expert एज ऑडिट एविडेंस कि क्या हम उसके काम को एज ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं या नहीं थ्रू evaluating the relevance and reasonableness of जो उस एक्सपर्ट की फाइंडिंग या कंक्लूजन है क्या वो हमारे ऑडिट एविडेंस से कंसिस्टेंट आ रही है जो हमने ऑब्टेन किए थे और क्या वो एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट assumptions को एक्सपर्ट ने यूज करी हमने यूज करी और सोर्स ऑफ डेटा जो डेटा यूज कर रहा है एक्सटर्नल डेटा कार था क्या वो कार था डेटा कंप्लीट था एक्यूरेट था रेलेवेंट था कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी आ सकते हैं जो कि एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट कर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए हमें अप्लाई करना चाहिए सेफ गार्ड टू रिड्यूस थ्रेट लेकिन ये सेफ गार्ड जो होते हैं ना ये क्रिएट करते हैं इधर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि कोई लॉ है रेगुलेशन है वो थ्रेट प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क एनवायरमेंट की कार्ड करता है तो रिड्यूस स्ट्रेस लेकिन ये सेफ गार्ड आप कितना भी लगा लो वो इंटीमेशन थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर सकता एलिमिनेट कर सकता है बाकी सभी थ्रेट को बट एलिमिनेट नहीं कर सकता इंटीमेशन थ्रेट क्यों क्योंकि ये लेस सिग्निफिकेंट है to expert engaged by industry then expert employed by industry because special objectives created by employee of entity will always be taken. मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है वो मैनेजमेंट एम्प्लॉय की है ठीक है वो उसका एम्प्लॉय है तो भाई समझा सकते हैं तो अपनी रिपोर्ट में ये लिखो या ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं किसी भी तरीके से जैसे कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं इसमें आ सकती है इसके वक्त में रादर देन अगर कोई एक्सपर्ट जो ऑडिटर का एक्सपर्ट है जो कि एम्प्लॉय नहीं है मैनेजमेंट इंगेज मैनेजमेंट वो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता उनकी बातों में जल्दी नहीं आ सकती रियलिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट सीरीज है इनकी वो एक्सपर्ट जो एंटिटी ने इंगेज किया है तो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट और एक्सपर्ट से अगर इंटरेस्ट रिलेशनशिप डेफिनेटली टू एक्सपर्ट ऑब्जेक्टिविटी एप्लीकेबल सेफगार्ड अप्लाई करेंगे ठीक है इवेल्युएट करेंगे कि सेफगार्ड से भी कुछ हुआ या नहीं देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप जो जिससे थ्रेट हो रहा है इंक्लूड करेगा या फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप और ट्रेनिंग का अदर सर्विसेज तो दूसरी सर्विसेज देने की